सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोराना एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। उसके तहत जो जेएनएम प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आता है वो आ चुका है। अब इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं बड़े बदलाव के साथ, और डॉक्यूमेंट लिस्ट है, कैसे फॉर्म भरेंगे, योग्यता, फीस, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को भर सकते हैं। एक एक स्टेप को देखेंगे। देखिए, गूगल पर हम लिखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। इसे आप लिखिए और सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके की वेबसाइट आपको एक दिखेगी। यहाँ पर देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी जो है यहाँ पर आपको दिखेगा। ये नीचे का ज़रूर आप देख लीजिए। ये चीज़ जो हमने बॉक्स में बंद करी है, इसे हूबहू वही होना चाहिए। आप इसे ओके करिए। देखिए, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर टाइम देख रहे होंगे, अप्रैल 2 है आज, और 2025 और 4:39 मिनट 53-54 सेकंड हो रहे हैं। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको पहले यहाँ पर नर्सिंग का फॉर्म मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल करेंगे तो इसमें देखिए जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है आपका, ये जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म दिख रहा है, इसे आप जो है व्यू क्लिक पर अगर आप चले जाएंगे तो यहीं पर आपको देखिए ये जगह मिल जाएगी। एक साइड में आपको यहाँ पर नर्सिंग के फॉर्म मिलने वाले हैं इस जगह पर, और यहीं पर ये जेएनएम का फॉर्म आपको मिलने वाला है। तो ये देखिए ऊपर जो है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और यहीं पर आप जेएनएम का ये फॉर्म देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है, जिसे आप यूपी जेट के भी नाम से जानते हैं। देखिए यूपी जेट भी है। यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आप जिसमें चाहें उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पहले इंग्लिश में डाउनलोड किया था, अब यहाँ पर हम आपको हिंदी में दिखा रहे हैं। तो देखिए, आवेदन फॉर्म आज से शुरू हुआ, 2 अप्रैल से शुरू हो गया, और ये 14 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रवेश पत्र 4 जून को आएगा। प्रवेश परीक्षा 11 जून को होगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो यहाँ पर फ़ीस आप देख लीजिए। उसके पहले आप परीक्षा कहाँ कहाँ पर दे पाएंगे वो आप देख लीजिए। परीक्षा देने के लिए आपको ये 20 जगह आपको मिलती हैं। ये 20 सेंटर हैं। इन्हीं सेंटर पर आप फॉर्म का जो है परीक्षा दे पाएंगे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जो फॉर्म की फ़ीस है, वो फॉर्म की फ़ीस आपको ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये आपको देना होगा, और वहीं पर एससी और एसटी और हैंडीकैप्स के लिए जो है यहाँ पर 2000 रुपये आपको देना होगा। ये फॉर्म की फ़ीस है। अब यहाँ पर आ जाइए नीचे, उम्र की योग्यता। आप योग्यता देख लीजिए, 17 साल न्यूनतम होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। क्लियर है? अब यहाँ पर न्यूनतम योग्यता कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ अंग्रेजी होनी चाहिए, यानी इंग्लिश आपके पास इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। फिर उसके साथ में आप जो है मान्यता प्राप्त या तो एनआईओ से हो, किसी से भी हो, आप यहाँ पर आपके पास 10+2 में इंग्लिश होना अनिवार्य है। अगर इंग्लिश है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता परीक्षा अंग्रेजी, न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य, और राज्य से अगर स्टेट ओपन स्कूल से हैं तब भी आप इस पे मान्य हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में अंग्रेजी के साथ भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से व्यावसायिक एनएम अगर आपने कर रखा है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दी गई हैं। और यहाँ केवल भारतीय नागरिक ही पात्र हैं, यानी यहाँ पर आरक्षण उन्हें मिलेगा जो उत्तर प्रदेश से हैं, और जो उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन वो फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के जो स्टेप दिए गए हैं उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर ज़रूरी है, और ईमेल आईडी ज़रूरी है। ईमेल आईडी, फिर उसके बाद लॉगिन कर लीजिए, फिर अपना डिटेल भरिए, फिर पता भरिए। फिर पता भरने के बाद आप देखेंगे शैक्षिक योग्यताएं, फ़ोटो हस्ताक्षर, फिर बैंक खाता विवरण, और यहाँ लाइव फ़ोटो अपलोड करना। ये इस बार नया है, पिछली बार ये नहीं था। इस बार आपको लाइव फ़ोटो
अपडेट करनी होगी सेल्फी मोड वाले में। तो यहाँ पर शुल्क जमा करना है, फिर अंतिम प्रिंट कर लेना है। तो आइए और देखते हैं चीज़ों को। आवेदन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो उनके बारे में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप भरेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको भरनी है, यहाँ पर पूरी डिटेल इसके साथ दी गई है। हाई स्कूल का अंक पत्र के अनुसार ही आपको सारी चीज़ें भरनी है। यहाँ पर पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए एक एक क्रम को समझते हैं। यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर कैसे कैसे चीज़ें करनी है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर एक एक स्टेप में समझेंगे। चलते हैं अब बाकी चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसे आप यहाँ ओके कर दीजिए। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम भरना है। तो जैसे हम नाम भरते हैं, मान लीजिए हमने लगातार हम नाम यहाँ पर भर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को हम यहाँ पर भरेंगे। तो इस चीज़ को अगर आपको भरना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ हमने जो है चीज़ों को भरा। देखिए यहाँ पर जो है एक एक चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए भरेंगे और आप बिना किसी दिक्कत के जो है फॉर्म भर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को हम नाम और बाकायदा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप भर दीजिए। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो ये डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जेंडर जो है आप जेंडर भर सकते हैं। ईमेल आईडी जो आपकी है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। फिर कैटेगरी यहाँ पर आपको चुनना है। जैसे हम अनरिजर्व्ड में भरते हैं तो यहाँ पर सब कैटेगरी अगर आपके पास अप्लीकेबल है तो भरिए, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल भर दीजिए। मोबाइल नंबर भरते हैं यहाँ पर देखिए। के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपने देखा हमने सारी डिटेल को भर दिया है। अब यहाँ पर हम टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे आपको डिटेल देखिए क्या मिलेगी। यहाँ पर पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी और यहाँ पर आपको सबमिट का बटन आपको दिखने लगेगा। तो इस सबमिट के बटन को आपको टिक करना है। यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। फिर आपको देना होगा कि कंफर्म करें, आप कंफर्म कर दीजिए। देखिए जैसे हमने कंफर्म किया, यहाँ पर देखिए आपसे 6 डिजिट का OTP मांगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए भरिए, OTP आ चुका है कि ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मुझे रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिल गया है। इस मैसेज में आपको क्या मिला है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस जगह पर आपको जो चीज़ें मिली हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप चीज़ों को पा जाएंगे उसे आप यहाँ पर देखिए। हमें यहाँ पर क्या मिला है, इस जगह पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड दे दिया गया है। अब इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से हमें लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक आ जाएंगे, बैक होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन पर जाएंगे और लॉगिन से यहाँ पर देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है हमें और बाकी चीज़ों को भर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लॉगिन ID और पासवर्ड सारी चीज़ें भर दी हैं। अब देखिए हमको क्या देगा, ये यहाँ पर पासवर्ड को चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा। तो हम पुराना पासवर्ड भर देते हैं यहाँ पर। तो ये पुराना पासवर्ड जो हमारे आया था मैसेज में वो हमने भर दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर नया पासवर्ड हम बना लेते हैं। तो नया पासवर्ड हम बनाएंगे। देखिए हमने 8 डिजिट का यहाँ पर पासवर्ड भर दिया है और इसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ ओके कर दिया। अब ये पासवर्ड हमारा चेंज हो गया है। अब ये जब चेंज हो गया तो देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हमें अलॉट हो चुका है जो कि मैसेज में भी हमें मिला था। अब यहाँ पर हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ एक एक चीज़ को हम फॉर्म पेंडिंग स्टेटस आपको यहाँ दिखने लगेगा। इसे अब हम फॉर्म को फिलअप करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल भरी हुई है पहले से। तो यह क्या उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, तो यस हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर वो डिटेल दे दी गई कि क्या क्या आपको कितनी चीज़ें इसमें चाहिए। आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर जो आधार नंबर हमारे पास है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नॉट अप्लीकेबल और सेव करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर हम बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम एड्रेस भरते हैं। तो जो एड्रेस है देखिए कितने स्टेप में फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर एड्रेस सारी चीज़ें आप एक तरफ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर एड्रेस को भरते हैं। तो एड्रेस में आपको देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो हम यहाँ पर हम भरते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को भरते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए शहर सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा शहर है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और ये एड्रेस अगर सेम है तो हमने यहाँ पर सेम कर दिया। दोनों चीज़ें भर गई, फिर से हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब यहाँ पर सेंटर चुनेंगे जो फॉर्म भरने के लिए हमने, जैसे हमें आगरा चाहिए, कोई भी अलीगढ़ चाहिए या हमें अयोध्या चाहिए, इसमें से कोई भी आप जो है 3 चुन सकते हैं। तो हमने कोई 3 हमने यहाँ पर चुन लिए और फॉर्म को आगे भर दिया। अब यहाँ पर क्लास 10th की हमें डिटेल चाहिए, तो हम किस बोर्ड से हैं वो बोर्ड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। किस कॉलेज से हैं तो यहाँ पर हमने कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम कोविड में हैं कि नहीं है तो ये अब हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट चाहिए तो हमने यहाँ पर 2023 लिया। तो 2023 लिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक कितने का है, तो पूर्णांक आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर पूर्णांक हम भरते हुए देखिए जा रहे हैं। ऑप्टेन मार्क्स कितने हमको यहाँ भरने हैं, तो हमने यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स भर दिए। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो सब्जेक्ट हमें यहाँ पर भरने होंगे। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट जो हमें मिले, हमने लिए हैं, वो सारे हम यहाँ पर भरते हुए देखिए जा रहे हैं। साइंस, सोशल साइंस, इस तरीके से हमने सोशल साइंस देखिए हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है भर दिया है। हमारे 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं ये हमें यहाँ पर भरने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स जानते हैं आप सभी लोग कितने होते हैं, 100 का मैक्सिमम मार्क्स होता है। उसमें ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने वहाँ पर कक्षा 10 के 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स भर दिए। अब यहाँ पर पूछता है कि क्या आपने इस साल परीक्षा दी है। अगर आपने इस साल परीक्षा दी है तो आपको ये चुनना है। अगर आप पास आउट हो चुके, रिजल्ट आपके पास है, तो ऊपर वाला चुनिए। जैसे मैंने इस साल परीक्षा दी है तो हमने ये चुना। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू किस बोर्ड से हैं तो हमने भर दिया। यहाँ कब पास किए तो यहाँ कौन सा स्कूल है वो भर दिया। कब पास आउट हुए हैं तो उसको यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर हमने भर दिया 2025 के, यानी इसी वर्ष हम जो है यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के मार्क्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पर जो है सब्जेक्ट्स जो हैं आपके पास जो भी हैं वो आप भर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारे पास हैं वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर भर दे रहे हैं। तो वो क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे पास रहे हैं तो उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को भर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स इन्होंने मांगे वो आप यहाँ पर, क्या आप एएनएम के उम्मीदवार हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए नो, और यहाँ पर जो है हमने बाकी चीज़ों को भर दिया। अब यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सेव किया और इस तरह हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर देखिए जो है सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने में। तो यहाँ पर सिग्नेचर और वेरिफिकेशन एक सीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ वेरिफिकेशन सीट यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसमें क्या करना, देखिए हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो इस चीज़ को डाउनलोड करने पर आपको कैसा दिखेगा, देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पर डाउनलोड करके इसमें आपको फ़ोटो लगा लेनी है। फिर यहाँ पर ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, अपने आपके जो रनिंग हैंड के सिग्नेचर हैं उसे कर देना। फिर ये चीज़ आपको यहाँ इस बॉक्स में लिख देना है। फिर यहाँ पर अंगूठा लगा देना है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक आइडेंटिटी मार्क्स लिख देना है। तो ये चीज़ें लिखेंगे, आइए उसको भी हम आपको दिखाते हैं। ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। देखिए ये चीज़ें आप एक एक करके चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी अपलोड करके आगे सेव कर दिया। जैसे ही सेव करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको जो है बैंक की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आप पूरा अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। एफएससी कोड और नाम और राज्य सब चीज़ें सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे देखिए जैसे सारी चीज़ें हमने यहाँ पर भर दी, कुछ इस तरीके का दिखाता है। फिर हमें यस कर देना है और यहाँ पर देखिए ये डन हो जाएगा। ये इस तरीके से फॉर्म पूरा कंप्लीट है। आप यहाँ पर एक एक चीज़ को देख सकते हैं। ये पूरी चीज़ें यहाँ पर भर चुकी हैं। यहाँ पर अब लाइव फ़ोटो के लिए अब जाना है हमें। तो यहाँ लाइव फ़ोटो के लिए हमें स्टिल करना है और यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर लाइव फ़ोटो के लिए इस तरीके से दिखेगा, आपको यहाँ पर जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ दिखता है। आपको कई यहाँ पर रिटेक लेने हैं। कैमरा यहाँ से आपको ओपन कर लेना है।
है। इस जगह से कैमरा ओपन कर लेना है और यहाँ से अगर कोई दिक्कत होती तो रीटेक ले लेना है, फिर लाइव अपलोड कर देना है और यहाँ से आपको एग्री कर देना है। तो इस तरीके से फ़ोटो आप ले लीजिए, अपडेट कर दीजिए और फॉर्म को कंप्लीट करके फ़ीस जमा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।